मेरी वाइफ को वोट डालने से रोका गया। किसने रोक दिया? बीजेपी वालों ने। एक लड़का गया था, उसका थोड़ा सा एक मिस्टेक थी, लेकिन अधिकारी ने वोट डालने के लिए बोल दिया, लेकिन वो एजेंट ने उसको रोका, जो बीजेपी का अधिकारी ने बोल दिया था वोट डालने। हाँ बिल्कुल, अधिकारी ने बोला वोट डालो, ठीक है, लेकिन एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने उसको रोक करके उसको वहाँ से भगा दिया। तो सभी लोग अंदर हैं, वो सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं और उनको पता है कि कौन लोग हमें वोट करेगा और कौन हमको नहीं करेगा। लोगों को रोका जा रहा है, ये गलत है भाई। जब अधिकारी कह रहे हैं कि भाई वोट डालने दो, तो फिर उस दौरान तो उन लोगों को भी चुप्पी साधनी चाहिए। नंदग्राम से मैं आया हूँ, नंदग्राम गया मैं, वहाँ पे मैं पर्ची लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ, हमारा वोट पहले से वहाँ डाला हुआ है। पहले से डाला हुआ है? हाँ, अंदर घुस में अंदर जा करके बीओलो से बोला, कह रहा है कि आपका वोट पड़ा हुआ, आप क्यों आ रहे हो दोबारा बार के बाद डिस्टर्ब करने के लिए। सर देखिए, उनको तो ये देखना चाहिए जो आदमी नहीं है उसका वोट कैसे गिर गया। एक आदमी आया था, उसकी पर्ची बना के दी थी, वो आके मुझसे कह रहा भैया ये वोट तो पहले गिर चुकी है, मैं वहाँ गया था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और यहाँ पे एक खबर आ रही है कि कुछ लोगों को रोका जा रहा है वोट देने से। कितनी सच्चाई है, सबकी बात करेंगे लोगों से। कि क्या नाम है? मेरा नाम रोशन है। क्या रोशन, क्या हुआ, क्या घटना हुई? मेरी वाइफ को वोट डालने से रोका गया। किसने रोक दिया? बीजेपी वालों ने। क्यों रोक दिया, क्या कहा? सिर्फ एक नाम थोड़ा सा अक्षर गलत था, उसके कारण। अधिकारी ने रोका या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने? के कार्यकर्ताओं ने। अधिकारी के पास नहीं गया? अधिकारी के पास भी गए, तो अधिकारी ने क्या बोला? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले करवाएंगे। बीजेपी वाले करवाएंगे? हाँ। क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि बीजेपी वालों को पता है कि ये हार रहे हैं, ये कम से कम साहिबाद सीट ये बिल्कुल हार रहे हैं, एक तरफा हार रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो एजेंट है अंदर, लफंगे बोलो उनको, लफंगे, उनका क्या है कि कैसे भी करके इनको पता है कि वोट कहाँ जाने वाली है। सब अपना उन्होंने एनालाइज कर रखा है, पहले पता चल गया कौन वोट किसको दे रहा है, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज ये देखिए भीड़ जो है बीजेपी के बूथ पर कम है, बाकी पार्टियों पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको पता है कि ये वोट वहाँ जा सकती है, उसी को रोक रहे हैं। ये जो थोड़ा सा बेचारा नॉर्मल सा है कि कोई जाता है उसको भगा देते हैं कि ये हमारी तरफ वोट नहीं डालेगा। अपने लोगों को वोट डलवा रहे हैं और दूसरे लोगों को वोट रोक रहे हैं। की भी दिक्कत आएगा कहीं? ईवीएम की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन देखिए जैसे अभी एक वाकया था, एक लड़का गया था, उसका थोड़ा सा एक मिस्टेक थी, लेकिन अधिकारी ने वोट डालने के लिए बोल दिया, लेकिन वो एजेंट ने उसको रोका, जो बीजेपी का अधिकारी ने बोल दिया था वोट डालने। हाँ बिल्कुल, अधिकारी ने बोला वोट डालो, ठीक है, लेकिन एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने उसको रोक करके उसको वहाँ से भगा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? अभी मैं गया था, एक लड़की का नाम है, उसका फोटो नहीं मैच कर रही थी, दोबारा उन्होंने वापस भेज दिया, तो मैं जाके फिर से उसको वोट डलवाया और मैंने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं की आवाज़ बुलंद है, बुलंद रहेगी, हम यहाँ जीत रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं ये। कौन बौखला गया? बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, अब 2-4 वोट डलवा ले यहाँ पर, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत। रोका जा रहा है? लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि जो यहाँ पे उनका कोई मत नहीं है और इसलिए उनको रोक रहे हैं कि मताधिकार नहीं है उनको। बात सुनिए, अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि वोट डालिए, जैसा आपने सुना कि अधिकारी ने कह दिया कि वोट डालिए, लेकिन जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो लगातार रोक रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? सर देखिए, जो सभी लोग अंदर हैं वो सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं और उनको पता है कि कौन लोग हमें वोट करेगा और कौन हमको नहीं करेगा, क्योंकि इस सरकार से सभी लोग प्रताड़ित हैं और जितनी विधानसभा में जो लोग हैं ये सभी लोग प्रताड़ित हैं। इन लोगों को ये पता है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता नाराज है और एक तरफा माननीय पंडित अमरपाल शर्मा जी को इस समय पे सभी लोग वोट जा रहा है। बिल्कुल एक तरफा वोट जा रहा है और इसी चीज़ की बौखलाहट सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में साफ देखी जा रही है। वो निराश हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनका पता है उनको कि ये उनको वोट नहीं देंगे, उनको वो साइड करने का काम कर रहे हैं। कितने लोगों को रोका गया अभी तक? अभी तो 2 लोगों को रोका गया है। 2 लोगों को? जी। और भी कोई दिक्कत आ रही है? मशीन में कोई दिक्कत नहीं? मशीन में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, अपना वोटिंग जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन वही है कि भाई लोगों को रोका जा रहा है, ये गलत है भाई। जब अधिकारी कह रहे हैं कि भाई वोट डालने दो, तो फिर उस दौरान तो उन लोगों को भी चुप्पी साधनी चाहिए कि भाई जब अधिकारी उनसे अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है तभी तो वो अधिकारी है, और वो उनको कह रहा है कि भाई आप वोट डालिए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं डालने दे रहे हैं, ये काफी दुखद है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एक कार्यकर्ता जो है रोक रहे हैं लेकिन अधिकारी जाने दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा था? नाम कट जाता है सर, सब नाम कट जा रहा है? हाँ, मेरा भी नाम कट गया है वोटर लिस्ट में। पहली बार कटा, इससे पहले भी कटा? पहली बार कटा। पहली बार कटा? हाँ जी। क्यों कट गया, क्या वजह लग रही है? पता नहीं क्या है, कट जाता है इसमें, नाम कट जाता है इसमें। एक ना वोटर लिस्ट में बड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि बीजेपी के लोग क्या करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं
हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या BLO से सेटिंग है, क्या है, तो वही जाने कि जो इनको पता है कि ये हमारी वोट नहीं है, ये उनके नाम उसमें से आधे कम से कम आधे कटवा देते हैं, ताकि इनकी वोट जो परसेंटेज है वो बढ़ी रहे और दूसरी पार्टीज की डाउन हो जाए। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो मेन कितने बूथों पे ऐसे दिक्कत आ रही है? अभी हमारी ये यहाँ पर 5 हमारी भी दिक्कत आई हुई है। क्या दिक्कत आ गई? ये दिक्कत आई कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है सर। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है जी सर। तो और कितने बूथों पे दिक्कत आ रही है? यहाँ जिस उसकी बात कर रहे हैं मतदान स्थल की, वो उसमें 5 बूथ हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और वहाँ पर जो है सिर्फ बीजेपी के ही एजेंट हैं, बाकी दूसरी पार्टी के एजेंट भी नहीं लगे अंदर जाने दे रहे हैं, उनको भी जाने भी नहीं दिया रहा। कौन नहीं जाने दे रहा? बीजेपी के लोग। अच्छा, और कोई अधिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं? अधिकारी तो उनका क्या, उनको तो वोट डलाना है, वो क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों की इतनी अपनी पता नहीं किस उसमें है कि लोगों को ना प्रताड़ित जैसा कर रहे हैं कि नहीं अपना अपने चला रहे हैं बस। तो ये थोड़ा सा आप इसको अच्छा है कि आपने मुद्दे को हमारे साथ मिलकर के उठाया है, थोड़ा सा आप इसको दिखाइए। ये ठीक नहीं है, ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, इसके लिए ये अच्छा नहीं है। बेईमानी, अरे बेईमानी से क्या कर लोगे? आज तक बेईमानी कर करके और ये आज ये हालात हो गए कि लोग इतना परेशान है। दे दिया वोट की नहीं दिया? अभी तक भी नहीं दे पाए? नहीं, अब तो मैंने दे दिया, मेरी वाइफ को देने नहीं दिया। नहीं देने दिया। अधिकारियों से भी प्रार्थना की गई है कि भाई कम से कम वोट डालने का जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार को तो हमसे ना छीना जाए। लेकिन वही है कि भाई अब क्या कह सकते हैं, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चल रहा है माहौल। हम ये कई जगह पर गया मैं, अभी नंदग्राम से मैं आया हूँ, नंदग्राम गया मैं, वहाँ पे मैं पर्ची लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ, हमारा वोट पहले से वहाँ डाला हुआ है। पहले से डाला हुआ है? हाँ, अंदर घुस में अंदर जा करके BLO से बोला, कह रहा है कि आपका वोट पड़ा हुआ है, आप क्यों आ रहे हो दोबारा बार के बार डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा आपके साथ आपने वोट नहीं डाला अभी तक? अभी तक वोट में डाला ही नहीं। और आपका वोट पड़ गया? हमारा वोट पड़ चुका है। कहाँ, कौन से विधानसभा में? ये साहिबाबाद विधानसभा है? नहीं, हाँ, साहिबाबाद विधानसभा में मैं नंदग्राम में गया हूँ। 2 अभी एक लेडीज को भी लेके गया, उसका भी वोट पड़ा हुआ है। उसका भी पड़ा हुआ है? और उसका भी पड़ा हुआ है। लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि हर एक आदमी, चाहे वो मजदूर हो चाहे गरीब हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। और उस अधिकार को रोका जा रहा है, तो लोग यहाँ पे काफ़ी गुस्से में भी है। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार है, मैं इस सरकार से दुखी हूँ। कौन से सरकार से? बीजेपी सरकार से। क्योंकि यहाँ पे इतनी बेरोजगारी हो गई है कि कंपनियों में से फैक्ट्री मालिक निकाल करके बाहर कर दिया है। अब हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, हम रोड पे घूम रहे हैं। हमारे साथ सर, मैं वोटर लिस्ट में नाम खोजने के लिए गया, वो बोल रहे हैं आपके तो वोट गिर गया है ही नहीं। वोट पड़ गया मतलब? हाँ। पहले ही पड़ गया? हाँ। आप पहुँचे भी नहीं? पहुँचे भी नहीं, तो मैं वापसी चला गया रूम पे। कुछ कहा नहीं अधिकारियों से? क्या बोलेंगे सर, बोलने के लिए वहाँ। और जो ये रोका जा रहा है कार्यकर्ताओं को, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे सर देखिए, उनको तो ये देखना चाहिए जो आदमी नहीं है उसका वोट कैसे गिर गया। एक आदमी आया था, उसकी पर्ची बना के दी थी, वो आके मुझसे कह रहा भैया ये वोट तो पहले गिर चुकी है। मैं वहाँ गया था। बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। बीजेपी या वापसी करेगी या परिवर्तन होगा? हमें तो बीजेपी लग रही, बाकी भगवान जाने। क्या लग रहा है, इनको तो नहीं रोका? ऐसा है, जिन भगवान का नाम लेकर के बीजेपी वोट मांगती है ना, जैसे भाई साहब ने कहा है, तो आपके वही भगवान बता देंगे कि क्या है। क्योंकि भगवान का नाम लेकर के ये लोग जो है वोट मांगते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को तो नहीं रोक रहे हैं और दूसरों को रोका जा रहा है। भाई पता नहीं इनको रोकेंगे, हम तो ऐसा किसी को देखा नहीं। ये सही बात है, जो बीजेपी के वोट है उसको नहीं रोकेंगे, जो बीजेपी के पास वोट नहीं पड़ेगी उसको रोक रहे हैं। भाई देखो, अगर ऐसा ना होता, मोदी जी योगी जी ना होते, तो आज हम लोग चैन से न सो पाते। चाइना पाकिस्तान रगड़ डालता सबको। कितने उम्र हो गई आपकी? हमारी 65 साल की उम्र है भाई। 65 साल हो गए। 7 साल से बीजेपी, उससे पहले चैन से नहीं सोए गए? नहीं भाई, उसके पास चैन से नहीं सोए भाई। फंडा है भाई मेरे भाई, यही फंडा है कि ये चैन से नहीं सोते थे, अब सो रहे। हाँ, इनसे पूछो आप, इनसे पूछो आप। चैन से नहीं सोते थे। जब काम नहीं बचेगा, रोजगार नहीं बचेगा, महंगाई तो भैया सोओगे और क्या करोगे? सोओगे ही। जब रोजगार नहीं, अरे चाचा रोजगार ही नहीं है तो सोओगे और क्या करोगे? अब जो पहले काम करते थे लोग। भाई एक बंदे कह रहा है कि हम चैन से नहीं सो पाते थे। यार एक बात, जिंदगी गुजर गई हमारी, हम चैन से नहीं सोते थे क्या? दोगे बिल्कुल। 7 साल से चैन से सो रहा हूं। हाँ, ये तो कह रहे, यही कह रहे। हमारी 42 साल उम्र होगी, हम चैन से नहीं सो रहे थे। चैन सो रहे हैं? बिल्कुल सो रहे थे। क्या लग रहा है आपको, तो नहीं रोका गया वोट डालने से? कहीं जैसे यहाँ पे खबर आ रही है, खबर तो आ रही थी। आ रही है खबर? हाँ, खबर आ रही है। कैसे देखते हैं ऐसे घटना को, ऐसे रोका जा रहा है? ऐसा घटना को तो भैया यही देखे जाएगा। क्या वजह हो सकती है? एक तरफा है भैया,
अरे लहर तो भैया ये सपा ही है हाँ। और सपा के आए लहर है तो भैया उनको रोका जा रहा। आप क्या रोका यार, बीजेपी वाला आया था, कर हमें नहीं रोका गया। अरे तो भैया वो तो ऐसे कहे हुए यहाँ जो है ना कांटेक्ट कर लो आप। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी वोट डाल दी। क्या मन में है था जब वोट डाल रहे थे? मेरे मन में मोदी जो देश का सत्यानाश कर रहा तमाम बेच दिया, इसे नीचे कहते उतार के एक तरफ कोई ढंग की पार्टी आ जाए। कांग्रेस तो डूब गई, तो ढंग के पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो रही ना, तो अभी क्षेत्रीय पार्टी रह गई। इस समय लोकदल आएगा। नल क्या लग रहा है, वोट डाल दिया क्या आपने? वोट डाल दे। क्या मन में क्या मुद्दे थे? मुद्दे तो यही है, सरकार काम ही ना कर रही है, अब नई सरकार लानी चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं सरकार। हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 भी मुद्दा है क्या? नहीं कोई मुद्दा ना है, तो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। तो बदलाव देखते हैं कैसे? बदलाव बिल्कुल। और क्या क्या, महंगाई बेरोजगारी क्या क्या बहुत बढ़ा दी ना उन्होंने, कोई पब्लिक को भी नहीं दे रहे, बस पब्लिक का दिमाग खराब कर रखा। राशन दे दे, शिक्षा चिकित्सा फ्री करनी चाहिए इन्होंने, राशन पर लड़ाई लड़वा रहे हैं। अब तो कह रहे हैं ना कि 10 लाख नौकरियां देंगे, संकल्प पत्र जारी किया, कुछ नहीं, मतलब नहीं हुआ। कुछ नहीं दे रही है। कह रहे हैं कि लड़कियों की स्कूटी भी देंगे, भाजपा ने संकल्प पत्र। झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार है। असर नहीं पड़ा उस संकल्प पत्र का भाजपा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, गठबंधन के साथ है और भैया नल के निशान पर देखा है हम तो बिल्कुल। नल पे सीधे डाल दिया। जी भैया क्या नाम भैया? सुशील कुमार। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हों? वोट डाल दिया आपने? हाँ वोट डाल दिया भैया। क्या मुद्दे वोट? महंगाई यार, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा हुई है हमारे लाख, तो इतनी महंगाई बढ़ी है। 370 मुद्दा तो नहीं है ये, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। महंगाई और बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बार बार जो है किराना जैसे शब्दों का यूज। नहीं भाई साहब, यहाँ घर चलाने कैडे पड़ रहे हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा। सबसे बड़ी मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है, क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, बिल्कुल बदलाव। वापसी नहीं करेंगे योगी? नहीं बिल्कुल ठोक का बदलाव है। ठोक का बदलाव है। क्या लग रहा है शहजादी, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? भैया ये तो देखो, महंगाई को देखते हुए सब कुछ हो रहा है। अब किसान योजना की नहीं सुन रहे मोदी जी, तो इसलिए हम तो सिर्फ सपोर्ट ही कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। बदलाव देखते हैं। हाँ बदलाव देखते हैं। आपका क्या होता है? क्या होता है, एक बहुत बुजुर्ग महिला जो है, दादी अम्मा, जो वोट नहीं सुना जाता था, आपने वोट डाल दिया? मैं ना, मेरी अब आई ना। आई नहीं? क्यों? पहली बार कितने से उम्र हुई नहीं? मेरी 21 हो गई जी, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, आई ना कोई गांव में आता वोट बनवाने। हमारे गांव में छोड़ो, आसपास के गांवों में भी ना आता कोई। नहीं आता? लेकिन कहा तो है, जागरूकता फैलाई गई थी कि वोट डाले। युवाओं का तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल वाला था। युवाओं की वोट ना बनवाई, जब तो पता ना युवा सरकार बदलेगा। युवाओं की वोट ना बनवाई अब के, युवा की वोट ही नहीं बदली। गांव में 10% कम, 10% आदमियों की वोट नहीं है अब के, अभी तक नहीं आई। मेरे घर में 4 युवा हो रहे हैं, मेरे तो छोटे है, सब 18+ है, किसी की वोट नहीं आई, ना किसी ने बनवाई। कोई आप गए नहीं कहीं बनवाने के लिए, कहीं बातचीत की सरकारी? जी गांव सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गांव में भेजे। तो युवा नाराज थे इस बार सरकार? हाँ जी। लेकिन अब तो मौका मिला नहीं आपको। मौका अगली बार देख लेंगे जी, अभी तो बहुत चुनाव पड़े। जी भैया, वोट डाल के आए आप? बिल्कुल डाल गए सर। बिल्कुल, देखिए वोट डाल के आ रहे हैं। मत का जो अधिकार है सब अपना दे रहे हैं। महापर्व चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में पहला चरण है। ये क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कपूर है। क्या लग रहा है दीपक भाई के किस मुद्दों पे जब आप वोट डाल रहे हैं तो किस मुद्दों को याद करके डाला? बेरोजगारी, विकास का कोई मुद्दा देख लीजिए आप, कोई भी चीज़ देख लीजिए, ये सरकार हर सिरे से फेल है। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी मिल के आ रही है। लेकिन ये तो सरकार अभी भी संकल्प पत्र 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, कल संकल्प पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका असर नहीं पड़ा क्या? कोई असर नहीं पड़ने का है सरकार का। सरकार खुद समझ चुकी है कि वो लोग जा रहे हैं। जिस सरकार का होम मिनिस्टर आके गली गली में पर्चे बांट रहा, थोक लगा के, आप समझ सकते हैं क्या असर हो सकते हैं इस चीज़ के। तो नाराजगी मेन चीज़ क्या, बेरोजगारी में मेन नाराजगी थी क्या? शिक्षा पे कुछ नहीं करा इन्होंने, बेरोजगारी स्टूडेंट्स के साथ देखिए आप प्रयागराज में क्या हुआ है। अच्छा, जो छात्रों पर लाठी चली उसकी बात, वो भी एक मुद्दा था क्या दिमाग में? वो भी बिल्कुल मुद्दा था। आज हमारे बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं बच्चे हमारे, कल हमें पता उनके लिए आगे रोजगार नहीं है। तो मन में इस बार मुद्दा जो था मथुरा अयोध्या काशी नहीं चला कुछ? नहीं, इसका देखिए मंदिर तो हमारे घर में भी है, मन में होना चाहिए भगवान का नाम। तो आप अपने घर से निकले होंगे, भगवान का नाम लेकर निकले, पहले अयोध्या जाएंगे मंदिर में? बिल्कुल, घर से ही मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई जाति धर्म कोई मुद्दा नहीं होगा इस बार। क्या मुद्दों, क्योंकि इस जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड कहा जाता है, और जाटों का वोट जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और लगातार जो है किराना मुजफ्फरनगर याद किया गया, तो इस पर कोई असर तो नहीं पड़ा आपको? देखिए, जाटलैंड हो या कोई और लैंड हो, सब रहने वाले यहाँ के ही हैं। बिल्कुल, सारे भारतीय निवासी हैं। अब लड़ाई केवल हमारे अपने मुद्दों की है। तो
मुद्दे की लड़ाई है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है जैसे वो यदि हम नहीं मिल पाते, एक बार उंगली दिखा दीजिए वोट डाल के हैं। अब देख सकते हैं बाबा जो है वोट डाल के आ रहे हैं। इनसे पहले एक भाई मिले, बोले 370 मुद्दा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मुद्दों की वोट होगी। क्या जैसे क्या क्या मुद्दे थे? आज मेरी जो आवश्यकता है यदि वो पूरी नहीं होगी तो वो सरकार जो बनी पड़ी है मेरे लिए कोई लाभ की नहीं है। कोई लाभ नहीं है। वो मुझे लाभ जब देगी जिस समय मेरी आवश्यकता पूर्ति कर देगी। क्या होगा 10 तारीख को ही पता चलेगा, कमल खिलेगी या चलेगी साइकिल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।